यह एक सच्ची कहानी है। जीवन नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। जीवन बहुत खाना खाता था इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी न नहीं निकलती थी। वो कहता था कि ले आओ खाना खा लेते हैं, पर जीवन खाकर इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उनके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते है। जीवन ने कहा ठीक है। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोलो कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बना कर ले गया और अगले दिन भोजन के लिए और ज्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे भूख ज्यादा लगती होगी और जीवन को ज्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाया। इस बार श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है, इसलिए साधु जी भी उसके पीछे चले गए। तब साधु ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी है। साधु धन्य हो गया, उन्होंने ने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी है और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया। दोनों का जीवन धन्य हो गया था। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। दोस्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते हैं। हमारे अंदर बुरी भावना छुपी रहती है और भगवान उन्हीं को देखते हैं जो हमेशा अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारा हृदय भी अच्छा हो जाएगा, हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे।